अच्छा, मुझे लगता है कि हर जो सत्र होता है संसद का वह सरकार के लिए और विपक्ष के लिए दोनों के लिए ही एक परीक्षा की घड़ी होती है, लेकिन ये वाला सत्र खास तौर पे सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। सरकार खुद इस बात को समझती है, इसीलिए दो बातें हुई हैं। एक तो 12 अगस्त को खत्म होना था, उसको 21 अगस्त कर दिया, तो 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सत्र चलने वाला है। केवल 15 अगस्त की वजह से 2-3 दिन स्थगित रहेगा। उसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि दो बड़ी बैठकें सरकार के स्तर पर हो चुकी हैं। विपक्ष की उतनी ज़्यादा तैयारी नहीं दिखाई देती। देश के सामने अभी जितनी भी बड़ी चुनौतियां हैं, मुझे लगता है उसमें सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त जो देश की है वो है एक मजबूत प्रतिपक्ष की। अगर इस देश को इस वक्त कुछ भी चाहिए, ड्रोन चाहिए, रक्षा संसाधन चाहिए, पैसा चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, नौकरी चाहिए, पर इस सब के साथ ही मजबूत प्रतिपक्ष चाहिए। इतने सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए, इतने सवाल हैं जो फिजाओं में तैर रहे हैं, और ऐसे में अगर प्रतिपक्ष खुद ही एकजुट नहीं है, नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखने की बजाय मुद्दों से भटक जाएंगे, किसी और प्रहसन का सहारा लेंगे। अगर अभी कोई प्रहसन का सहारा लिए बगैर केवल तथ्यों के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश करे तो निश्चित ही बहुत कड़े और तीखे सवाल इस सरकार से किए जा सकते हैं और सरकार को उसका जवाब देना आवश्यक होगा। और सरकार उत्तरदायी है, संसद के प्रति है, पूरे देश के प्रति है, क्योंकि अगर आप 240 के साथ बैठे हो तो वही 230-32 का तो इस बार तो बल्कि विपक्ष का आंकड़े की दृष्टि से बड़ी मजबूत उपस्थिति है। लेकिन क्या वो आंकड़ा विरोध में, प्रश्न पूछने में उतनी ही मजबूती के साथ दिखाई दिया? पिछले सत्रों में तो नहीं दिखाई दिया, बल्कि दूसरे ऐसे मुद्दे उछाल दिए गए जिससे मजबूत होने के बावजूद सरकार को कमजोर गेंद मिल गई और सरकार ने उसी मुद्दे को ज्यादा हावी कर दिया ताकि दूसरे मुद्दे गौण हो जाए, गायब हो जाएं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाला ये पहला सत्र है, चूंकि तब विशेष सत्र की मांग की जा रही थी, चलो नहीं हुआ। इस बीच कई स्पष्टीकरण आए। मनोज सिन्हा जी का खुद का बयान बड़े बड़े शब्दों में हेडलाइन बनकर छपा है कि पहलगाम हमले में सुरक्षा की भी चूक हुई है, ये बात आ गई। एनएसए अजीत डोभाल का बयान आ गया कि हमारा एक कांच भी फूटा हो तो बता दो। सीडीएस का बयान, ये सारे बयान आ चुके हैं। लेकिन इन बयानों को लेकर अगर कोई औपचारिक और आधिकारिक जवाबदेही तय करते हुए संसद में बात होती है तो देश भी सुनना चाहेगा और विपक्ष को उठाना चाहिए। संसद के जो मूल कार्य हैं, कानून बनाने के, विधेयक जो आप कह रहे हैं 7-8 बिल, और हम दिखा भी रहे हैं लगातार स्क्रीन पर, इनको पास करवाने के साथ ही साथ अगर इन सारे गंभीर मुद्दों पर ठीक से चर्चा होती है तो सदन का सत्र सफल होगा। केवल वॉकआउट और हंगामे की भेंट ये चढ़ जाएगा तो देश का पैसा भी बर्बाद होगा, देश का समय भी बर्बाद होगा, और हम एक बार फिर हताश होंगे कि संसद अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।